अगर आप अमेरिका में ओपीटी या फिर स्टेम ओपीटी पर हैं और H1B वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती यानी कि अपना स्टेम इवैल्यूएशन रिपोर्ट समय पर सबमिट ना करना आपकी SEVIS टर्मिनेशन का कारण बन सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ना सिर्फ आपका F1 स्टेटस खत्म हो जाएगा, बल्कि जो आपका H1B का सपना है ना, वो भी टूट सकता है। अभी अमेरिका में कई सारे स्टूडेंट्स इस गलती की वजह से बड़ी परेशानी में फंस गए हैं। कुछ के H1B वीज़ा प्लान खराब हो गए तो कुछ को तुरंत अमेरिका छोड़ना पड़ा है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि SEVIS टर्मिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या है, और OPT स्टेम इवैल्यूएशन लेट करने से आपको किस तरह की दिक्कतें हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहले तो जो मैं बार बार बोल रही हूँ SEVIS, उसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। SEVIS यानी कि स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्टेटस को ट्रैक करता है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने OPT स्टेम इवैल्यूएशन समय पर सबमिट नहीं किया, DSO को सही जानकारी नहीं दी और SEVP पोर्टल पर अपडेट नहीं किया तो SEVIS टर्मिनेट हो सकता है। और SEVIS टर्मिनेशन का मतलब है F1 स्टेटस तुरंत खत्म होना और H1B वीज़ा का सपना चूर चूर हो जाना। क्योंकि अगर F1 वीज़ा का स्टेटस खत्म हो जाएगा तो आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप H1B के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, आपके वीज़ा का स्टेटस खत्म हो जाता है, तो आपको जल्दी से जल्दी अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। कई सारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर शिकायत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ सही किया, फिर भी उनका जो SEVIS है वो टर्मिनेट हो गया। अगर हम एक स्टूडेंट का केस बताएं तो स्टूडेंट ने सिर्फ एक हफ्ते लेट अपनी स्टेम इवैल्यूएशन रिपोर्ट सबमिट की और अब उसकी SEVIS टर्मिनेट हो गई। इसके अलावा एक दूसरे स्टूडेंट ने 2019 में DUI केस फेस किया था, अब उसकी भी SEVIS अचानक टर्मिनेट हो गई है। इसके अलावा एक और स्टूडेंट है जिन्होंने गलती से रिपोर्टिंग लेट कर दी, लेकिन बाद में उसे करेक्ट कर लिया, तब भी वो इस बात के लिए डरे हुए हैं कि कहीं उनकी SEVIS भी टर्मिनेट ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से अब आप समझ ही गए होंगे कि जो अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम है वो कितना सख्त हो गया है। अगर आपकी SEVIS टर्मिनेट हो जाती है तो आपके पास बहुत ही कम ऑप्शन बचते हैं। आपको तुरंत अमेरिका छोड़कर अपने होम कंट्री से H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप वापस नहीं जा सकते हैं तो TPS यानी कि टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस के लिए लॉयर से आप सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा अपना वीज़ा स्टेटस हर महीने आपको चेक करना है और DSO से लगातार अपडेट लेते रहना है। आपको इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम दूसरा चांस नहीं देता है। एक भी छोटी गलती आपका पूरा करियर, आपका जो पूरा सपना है H1B का, वो ख़त्म कर सकता है। तो अगर आप OPT या फिर स्टेम OPT पर हैं तो अभी से अलर्ट हो जाइए, अपनी हर रिपोर्टिंग डेडलाइन समय से पूरी कीजिए, SEVP पोर्टल में अपने वीज़ा और वर्क स्टेटस को अपडेट रखिए और अगर कुछ गलती हो जाती है तो इमिग्रेशन लॉयर से आपको तुरंत संपर्क करना है। इसके अलावा जो OPT है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा इशू बन चुका है और ऐसे में इस इशू का सलूशन ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और सलूशन यही है कि आप लेट मत करिए, फटाफट से जो अपना स्टेटस है उसे अपडेट कर दीजिए और जो इवैल्यूएशन है उसे भी अपडेट कर दीजिए। तो अभी हमने आपको बहुत आसान भाषा में अच्छे से समझा दिया, डिटेल में समझा दिया है कि जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट OPT पर हैं और H1B के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके सामने किस तरह की समस्या आ रही है और आपको ये भी बता दिया है कि किस छोटी सी गलती की वजह से आपका सपना टूट सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको लगा कि इससे आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल NBT टेक एड पर।